बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, शबनम के उन्वान के तहत जो सबक आपने पढ़ा है उसमें कुछ अल्फाज और मानी और इशारे और सवालात हैं, उसी को आज हल कराना है। इस पूरे पैराग्राफ से जो इस सबक में थे तकरीबन 13 पैराग्राफ या 15 पैराग्राफ्स में जो बहुत मुश्किल अल्फाज थे उसको बोर्ड पे लिख दिया गया है। आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें। जैसे कि शबनम, शबनम के माने कोहरा, शबनम के माने कोहरा ओस। उसके बाद है मसलहत, यानी सलाह, मशवरा, हिकमत, पॉलिसी, सब एक चीज़ है तकरीबन। धुंध, धुंध के माने होते हैं अब्र आलूद, अंधेरा, जो बादल से घिरा हो, अंधेरा हो जाए। नमी, नमी कहते हैं तरी और गीली जगह को, कोई नरम हो जाए यानी तर और गीली। जज्ब होना यानी पैवस्त होना, खुश्क होना। मुशाहिदा, मुशाहिदा यानी देखना, मुशाहिदा करना। साफ और शफाफ यानी बहुत ज़्यादा साफ सुथरा, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा। ये अल्फाज और मानी है। इसके बाद कुछ और सवालात हैं जो मैं हल करा दे रहा हूं। पहला सवाल क्या है? इस सबक का पहला सवाल यह है, कह रहे हैं कि शबनम ना आसमान से उतरती है ना जमीन से निकलती है, फिर कहां से आ जाती है? एक सवाल है शबनम के बारे में। कह रहे हैं कि शबनम के ताल्लुक से कि ना आसमान से उतरती है ना ज़मीन से निकलती है, तो फिर कहाँ से आ जाती है? तो आपके किताब सफ़ा नंबर 34 पे आप देख सकते हैं, बताया गया है कि शबनम असल में पानी के उन बुखारात से बनती है जो हवा में होते हैं। इसका जवाब है पैराग्राफ नंबर 7 सफ़ा नंबर 34 में दिया है कि शबनम असल में पानी के उन बुखारात से बनती है जो हवा में होते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2, ये कैसे जाना गया कि शबनम ज़मीन से निकलती है? ये कैसे जाना गया कि शबनम ज़मीन से निकलती है? तो इसका जवाब सफ़ा नंबर 33 पैराग्राफ नंबर 3 इसमें दिया है कि तजर्बों से देखा गया कि शबनम उन चीज़ों पर ज़्यादा जमती है जो ज़मीन की सतह के करीब है, और जो चीज़ें ज़मीन की सतह से ऊंचाई पर होती हैं उन पर शबनम कम जमती है। इसलिए बाद साइंसदान ये कहने लगे कि शबनम आसमान से नहीं बल्कि ज़मीन से निकलती है। शबनम ज़मीन से निकलती है, ये उसका जवाब हुआ, सवाल नंबर 2 का जवाब। तीसरा सवाल, ये कैसे जाना गया कि शबनम आसमान से नहीं उतरती? ये कैसे जाना गया कि शबनम आसमान से नहीं उतरती? कह रहे हैं कि ये सवाल नंबर 3 आपका है, इसमें दिया है कि ज़मीन से शबनम नहीं निकलती है, लेकिन ज़मीन पर जितनी चीज़ें हैं
सब पर बराबर जमती है शबनम। इस तरह तजर्बे से बात मालूम हुई कि अगर ज़मीन के कुछ हिस्से को किसी चीज़ से ढक दिया जाए तो ढके छिपे हिस्से के अंदर भी शबनम जमती है। इससे ख्याल भी गलत साबित हो गया कि शबनम आसमान से गिरती है, यानी शबनम आसमान से नहीं उतरती है। ये सफ़ा नंबर 33 और पैराग्राफ नंबर 5 में जो है तीसरी या चौथी लाइन में इसका जवाब आपको मिलेगा कि अगर ज़मीन के कुछ हिस्से को किसी चीज़ से ढक दिया जाए तो ढके छुपे हिस्से के अंदर भी शबनम जमती है। इससे ये ख्याल भी गलत साबित हो गया कि शबनम आसमान से गिरती है, तो पता चला कि शबनम आसमान से नहीं उतरती है। उसके बाद नंबर 4 में क्या है, मुशाहिदा से आप क्या समझते हैं। मुशाहिदा सफ़ा नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 6 में बताया गया है कि साइंसदां और इल्म की दुनिया में सारी बड़ी बातें सोचने और सामने की चीज़ों पर बराबर गौर करते रहने से मालूम होती है। यानी सारी दुनिया में सारी बड़ी बातें सोचने और सामने की चीज़ों को बराबर गौर से देखने और उस पर गौर करने से मालूम होती है। इसी को मुशाहिदा कहते हैं, इसी को मुशाहिदा कहते हैं। नंबर 5 पे बताया गया कि शबनम कब ज़्यादा बनती है। शबनम कब ज़्यादा बनती है, तो इसका आपको जवाब मिलेगा सफ़ा नंबर 34 पे और पैराग्राफ नंबर 7। क्या जवाब है कि शबनम कब ज़्यादा बनती है। शबनम उस रात ज़्यादा बनती है जब सर्दी हवा और हवा ना चले। यानी शबनम उस रात ज़्यादा बनती है जब रात सर्द हो, यानी बहुत ठंडी रात हो और हवा भी ना चले, तो उस रात शबनम ज़्यादा बनती है। इसमें पैराग्राफ नंबर 6 दिया है, ये गलत है, बल्कि इसका जवाब 7 में है। और उसके बनने के लिए कैसी हवा चाहिए, उसी के बाद फौरन है उसके बनने के लिए कैसी हवा चाहिए। तो बता रहे हैं कि शबनम असल में पानी के उन बुखारात से बनती है जो हवा में होते हैं, जो हवा में होते हैं। ये जवाब है इसका कि शबनम के बनने के लिए कैसी हवा चाहिए, यानी बुखार। यही बुखारात सर्दी से जमकर यही बुखारात सर्दी से जमकर शबनम बन जाते हैं। ये इसका जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या पूछा है। सवाल नंबर 7 में पूछा है कि अगर एक गिलास को बर्फ से भरकर रख दें तो थोड़ी देर में गिलास की सतह पर, यानी ऊपरी हिस्से पर, पानी के बहुत छोटे छोटे कतरे नमूदार हो जाते हैं। ऐसा क्यों। इसमें तो लिखा है पैराग्राफ नंबर 8, लेकिन ये पैराग्राफ नंबर 7 में है। पैराग्राफ नंबर 8 ही में है। वो क्या है, कह रहे हैं सवाल नंबर 7 का जवाब ये है कि एक शीशे के गिलास को बर्फ से भरकर रख दीजिए, थोड़ी देर में गिलास धुंधला हो जाएगा। अगर आप इस पर हाथ लगाएं तो मालूम होगा कि गिलास की सतह पर पानी के बहुत छोटे छोटे कतरे जम गए हैं, क्योंकि बर्फ की वजह से गिलास बहुत ठंडा हो जाता है और बाहर की हवा में पानी के जो बुखारात थे वो ठंडे होकर गिलास पर जम गए। बिल्कुल इसी तरह रात को ठंडक की वजह से हवा के बुखारात जमकर शबनम बन जाते हैं। गोया कि ये पैराग्राफ नंबर 8 पे इसका जवाब मिलेगा कि एक गिलास को बर्फ से भरकर रख दें तो थोड़ी देर में गिलास की सतह पर पानी के छोटे छोटे कतरे नमूदार हो जाते हैं, क्योंकि गिलास
अंदर से ठंड हो जाता है और ठंड के बाद वो जो बुखारात होते हैं उस पर ठंडी की वजह से वो उस पर शीशे के बाहर वो जम जाता है, वो जज्ब कर लेता है और खींच लेता है और वो जम जाता है। तो देखने में पानी के छोटे छोटे कतरात लगते हैं। जवाब दिया है क्योंकि बर्फ की वजह से गिलास बहुत ठंडा हो जाता है, इसलिए बाहर की हवा में पानी के जो बुखारात थे वो ठंड होकर गिलास पर जम जाते हैं। आखिर में 8वां सवाल क्या बताया है, शबनम से क्या फायदे हैं। शबनम से क्या फायदे हैं, तो शबनम से बहुत फायदों को जिक्र किया है। सफ़ा नंबर 36 पे जो पैराग्राफ 13 का पैराग्राफ जो आखिर में है, सफ़ा नंबर 36 पे बता रहे हैं कि अल्लाह ने हर चीज़ को सोच समझकर बड़ी मसलहत से बनाया है। शबनम सुबह के वक्त बागों मैदानों को सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बनाती, और भी कई अच्छे काम हैं। जैसे ये जवाब इसका है क्या है, बंजर और खुश्क मैदानों में जहाँ बारिश भी नहीं होती, शबनम की सूरत में कुछ नमी मिल जाती है, जिससे वहाँ की झाड़ियाँ, घास फूस और कीड़े मकोड़े जिंदा रहते हैं। शबनम से क्या फायदे हैं, सफ़ा नंबर 36 पे, बंजर और खुश्क मैदानों में जहाँ बारिश नहीं होती है, शबनम की सूरत में कुछ नमी मिल जाती है, जिससे वहाँ की झाड़ियाँ, घास फूस और कीड़े मकोड़े जिंदा रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे शबनम के फ़वाइद हैं। इसी के साथ ये सबक ख़त्म हुआ, इसके सवालात जवाबात भी ख़त्म हुए। तलबा अपने अपने कापी पे इस सवालात को नोट कर लें और किताब की मदद से इसका जवाब लिख करके मेरे व्हाट्सएप पे एक दो दिन के अंदर उसको फ़ौरन सेंड करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।